सेक्टर्स और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं और सबसे पहले ऑटो सेक्टर पर। याद रखिए पिछले कुछ दिनों से एमएनएम जैसे स्टॉक्स पर दबाव दिखा है। हाँ, कल थोड़ी सी तेजी थी, लेकिन उसके पहले के 2-3 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो भारी कमजोरी यहां पर दिखी थी। टेस्ला की एंट्री हो सकती है भारतीय बाजारों में, एजेंसीज के हवालों से खबर, जिसके चलते कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आएगी, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में। और इसी फियर्स के चलते एमएनएम जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट भी दिखी थी। संतोष जी, आपसे पूछना चाहूंगी, 2 स्टॉक्स ऑटो सेक्टर से, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी, क्या राय होगी चार्ट्स पर? यस, एमएनएम की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से इसमें हमने वर्टिकल फॉल देखा। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला था। लेकिन एक चीज नोटिस करें कि जब भी ये 2700 से 2650 के बैंड में आता है, यहाँ पर हमको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और कल के सत्र में भी यही हुआ, उसी जोन से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो जब तक वो जोन इंटैक्ट है, व्यू थोड़ा सा बुलिश साइड ही रहेगा। लेकिन अब इसको अपना 200 मूविंग एवरेज जो करीबन 2880 के आसपास है, वो रिगेन करना पड़ेगा। अगर वो रिगेन करने में कामयाब होता है तो फिर हमको एक मूव 3000 की ओर देखने को मिल सकता है। इन केस ये 200 मूविंग एवरेज पे वापस रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर रिस्क रहेगा कि ये 2650 2700 का जो सपोर्ट जोन है वो ब्रेक कर सकता है। और दूसरा या आपका मारुति था। मारुति की बात करें तो मारुति में कल आपने देखा कि स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हुआ है। मुझे लगता है थोड़ी सी और डाउनसाइड की गुंजाइश है। यहाँ पर आपको 12200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर उस लेवल के आसपास आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है मारुति सुजुकी पर, और एमएनएम पर भी पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है कंपटीशन के चलते। लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर से इंद्रप्रस्थ गैस आईजीएल, याद रखें कल करीब 4.5% की तेजी के साथ कल स्टॉक बंद हुआ था। जेफरीज की काफी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, खरीदारी की राय 352 का लक्ष्य। उनका मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है इस स्टॉक में, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है और दिल्ली मार्केट में प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अभी अभी दिल्ली में गवर्नमेंट भी चेंज हो चुके हैं, तो उसके चलते कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स यहां पर नजर आ सकते हैं। और इसी रिपोर्ट और कुछ खबरों के दम पर स्टॉक 3.5%, 4.5% कल ऊपर बंद होता हुआ नजर आया था। राहुल, आईजीएल इस स्टॉक पर क्या राय होगी? ओके, तो आईजीएल जैसे आपने बोला कि देयर इज सम न्यूज सराउंडिंग इट, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस एक्शन अभी भी नहीं सजेस्ट कर रहा है एक टर्न अराउंड का। स्टॉक हैज बीन इन अ स्टेलर डाउन ट्रेंड। थोड़ा कोशिश है, कल भी आप देखेंगे प्राइस स्ट्रांग था, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टिल लुक्स वीक। लॉन्ग यहाँ पे इनिशिएट करना नहीं पसंद करेंगे। दूसरी बात, एक सप्लाई जोन भी है 209 के आसपास, तो दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन वाई हम करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग नहीं सजेस्ट करेंगे, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा करंट मार्केट प्राइस पे।